और यही कोरे बर्तन वाली मिट्टी का ये कोरा बर्तन ये इस्तेमाल कर और जितना खा 40 दिन खा ले तो फिर से जवान हो जाएगा। और वाकई ऐसा हो गया। और कितने लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी नजर गिर रही थी, दिमाग कमजोर हो रहा था और जिस्म कमजोर था, और जिगर मसानी की गर्मी, हाथ पांव में गर्मी, जलन, सर्दी हो या गर्मी, यही इस्तेमाल करें। हां, अगर ज्यादा शौक है ना, लाहौर में एक नेमत मिलती है, बहुत कम लोग खाते हैं। मिट्टी की प्यालियों में खीर मिलती है जिसे ठूठियां कहते हैं। कोरी मिट्टी होती है, कोरी प्याली होती है, वो मिलती हैं चीजें, वो खाया करें। ये सारी वो चीजें हैं जो मैं बनाता नहीं हूं कि नीचे मेरी बिक रही हैं जाके ले लेना। मैं जलेबियां नहीं बनाता, मैं हल्दियां नहीं बेचता, मैं नहीं बेचता जलेबियां और हल्दियां नहीं बेचता। मिट्टी की एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे ब्लड प्रेशर किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा जो ग़िज़ा मैं बताऊंगा वही करनी होगी, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा जेब में बड़ी इलायची रखें जो पुलाव में जर्द अपना इसमें कोरमे में डालते हैं, छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची सालन में डालते हैं। उस दिन हवेली में ना हमारे कुछ दोस्तों ने अजीब काम किया। 3 दिन हवेली में गुजरे, सालन खा के ना उसमें से दारचीनी, लौंग, काली मिर्च वो दस्तरखान पे पड़ी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह वालो, जो खाना तुमने खाया है इस खाने की जहर का इलाज तो यही थे, ये तुमने उठा के दस्तरखान में फेंक दिया। इलाज यही था, दारचीनी थी उसमें, बड़ी इलायची थी और लौंग थे और काली मिर्च थी, वो उठा के हमने दस्तरखान में फेंक दिया। कोई बैठा है जिसको मैंने कहा था? हाँ, 1-2 बंदे बैठे हैं। मैंने कहा ये असल तो जौहर यही था, और इस खाने ने नुकसान नहीं पहुंचाना था, बीमारी नहीं बनना था, उसको तुम उठा के बाहर फेंक रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि बड़ी इलायची रखनी है। आपको ही बता रहा हूं, जिसका ब्लड प्रेशर किसी शक्ल में कंट्रोल ना होता हो, हामला हो, कहते हैं कि हामला का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, लिहाजा सर्जरी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कोई बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसका हल बता रहा हूं मैं आपकी खिदमत में। बड़ी इलायची जेब में रखें और मुंह में बड़ी इलायची रखें। मुंह में बड़ी, हिचकी का बेहतरीन इलाज, और जिसको छींकों का तूफान आता हो, छींकों का तूफान, उसका बेहतरीन इलाज है ये बड़ी इलायची। उसे रखें जेब में और मुंह में रख के उसको चबाते रहें, चूसते रहें, चबाते रहें। दिन में 4, 5, 6 दफा ये बड़ी इलायची कर लें। क्यों जी, और कोई फायदा है बड़ी इलायची का? ये ब्लड प्रेशर का इलाज है। और दूसरा मैंने उनसे कहा ये खीर खाएं, मिट्टी के कोसों में, ठूठियों में, ये खीर खाएं और जितना जी भर के खाएं। एक वक्त में 20, 30, 40 रोटियां खा जाए। होती तो थोड़े सा एक निवाला ही होता है, कलंदर का तो एक निवाला होता है, लाहौरिये का तो एक ही निवाला होता है। लाहौरिये के बस में आए तो वो ठूठी भी साथ खा जाए। हमारा एक बाबा है बूटा, अब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, टीचर। मैंने कहा बाबा जी कोई कहानी सुनाओ। कहने लगे हकीम साहब क्या सुन दियो मेरी। मैंने कहा सुनाओ तो सही। कहने लगे एक दफा यारा ने आख्या बाबा बर्फी यही। कहला वाह सुभान अल्लाह, कर पर लिफाफे समेत खासे करो, कोई गल ही नहीं, लिफाफे समेत बर्फी खावनी पोसी। वो कागज का लिफाफा होता था ना। कहने लगा कागज की बढ़ाई मैं बुरकी, कागज का बनाया मैंने निवाला, उसके अंदर रखी बर्फी और खाता चला गया। लिफाफा भी मुक गया ते बर्फी भी मुक। कहने लगे एक दफा उन्होंने 28 किन्नू पड़े थे। कह रहे बाबा किन्नू पर छिलके समेत। कह रहे कोई मसला ही नहीं, मैं छिलके समेत खा गया 28 किन्नू। कहने लगे एक दफा बाल्टी बनी हुई थी सकवंजी की, वो स्क्वैश जो बनाते हैं, चीनी और लीमो।
कह रहे बाल्टी बनी हुई थी और तेज लीमू डाला हुआ था। मुझे कहने लगे बाबा जी ये बाल्टी, उन्हें कहा बाल्टी आखो तो बाल्टी भी नाल खा जा सा। मैंने कहा अगर ब्लड प्रेशर का खात्मा चाहता है, ब्लड प्रेशर का, तो ये खीर खा और बड़ी इलायची मुंह में रख, ब्लड प्रेशर खत्म हो गया। एक साहब मुझसे कहने लगे कि अल्फाज जमा कर रहा हूं इस बात को बयान करने के लिए, अल्फाज जमा कर रहा हूं, चुन रहा हूं अल्फाज के। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा सिर्फ खीर इस्तेमाल कर और यही कोरे बर्तन वाली मिट्टी का ये कोरा बर्तन ये इस्तेमाल कर और जितना खा 40 दिन खा ले तो फिर से जवान हो जाएगा। और वाकई ऐसा हो गया। और कितने लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी नजर गिर रही थी, दिमाग कमजोर हो रहा था और जिस्म कमजोर था और जिगर मसानी की गर्मी, हाथ पांव में गर्मी, जलन, सर्दी हो या गर्मी, यही इस्तेमाल करें। तो ये ग़िज़ाओं में सादगी ले आए, तबीयतों में सादगी ग़िज़ाओं में ले आए। कभी कभार अगर कोई बद परहेजी कर ले, कभी कभार जायके के तौर पे हलाल भी तो खा ले, अपनी जिंदगी का मामूल न बनाएं। बाहर के खाने, ये चीजें न बनाएं। हमारे एक मुखलिस हैं, उनके पास कबाबों का बहुत बड़ा निजाम है। मुझे अक्सर कहते हैं आप हमारे पास आए, और मैं असल में अपने आप को जुर्रत दे रहा हूं कि कभी मैं जाऊं। अभी जुर्रत नहीं हुई कि जाऊं। तो ये जिंदगी है, सादा जिंदगी। कबाब खाया करें, कोई हर्ज नहीं, मैंने कौन सा कहा हराम है। कभी कभार खा लेना, रोज खा लेना। हमारे एक दिल के डॉक्टर थे, वो कहने लगे कि मैं अपने दोस्तों को एक हॉस्पिटल में लेकर जाता था, एक होटल में लेके जाता था, और कुछ जवान थे, जब भी जाता था उनकी एक मखसूस कुर्सियां थी, सामने मेडिकल कॉलेज था और वो वहां बैठते थे और वही खाते थे। कहने लगा मैंने कहा कि कब ये मेरे पास दिल के मरीज बन के आएंगे। वो कार्डियोलॉजी थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजी दिल के माहिर थे। तो कहने लगे एक दफा आया, एक आया, दूसरा आया और 2 आए ना, तो मैंने उन्हें कहा फलां होटल में इतना अरसा खाना खाया कि वो देखने लगा। उन्होंने कहा शायद डॉक्टर साहब को कोई दिखा लेती ने, कश्फ होता है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें देखता था, तुम वही खाना खाते थे और मैं कहता था ये कब मेरे पास आएंगे। सादा ग़िज़ाएं जिंदगी है और सादा जिंदगी ही बेहतरीन जिंदगी है। तो अपनी जिंदगी को सादा ग़िज़ाओं पे लाएं। और इसलिए कि मैंने सेहतमंद होके मदीने वाले की गुलामी करनी है। खाना खाना खाना, इतना खाना कि पेट कहां। मेरे एक हैं, उनके मैं पेट पे हाथ रखता हूं, कहता हूं हंसो, और पेट हंसता है, वो नहीं हंसता। ये कोई जिंदगी है? खा 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 के कहां चले गए। और हमारी ये जिंदगी है, दिन रात खाया। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।